अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू शुभबुटीक व्यूवर्स। बहुत ही प्यारे से डिज़ाइन के साथ हाजिर हो गई हूँ। लीलन स्टफ है ये प्रिंटेड, और अब जो है वो सीज़न चेंज होने वाला है, उसके मुताबिक ही ये डिज़ाइनिंग हम करने लगे हैं। तो ये है तकरीबन 10 साल की बच्ची के लिए। यहाँ पर मैंने 4 फोल्डिंग में जो है फैब्रिक अपना बिछा लिया है, और अपनी शर्ट की लेंथ और विड्थ मैंने निकाल ली है। तो लेंथ मैंने इसकी रखी है 30 इंचेस, और विड्थ इसकी मैं रख रही हूँ 14 इंचेस। तकरीबन 10 से 11 साल की बच्ची के लिए ये आराम से, 11 से 12 साल की बच्ची भी बल्कि आराम से ये पहन सकती है। तो नेक विड्थ मैंने ले ली है 3 इंच। 3 इंच का मैं 3 गुना करूँगी, यानी 9 इंच पे मैं इसके शोल्डर का मार्क लगाऊँगी। ये शोल्डर का मार्क कर रहे हैं हम, और ये साथ ही नेक भी होगा। तो शोल्डर के लिए ऊपर मैंने तकरीबन 2 इंच पे या 2.5 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। 2 इंच पे मैंने ऊपर मार्क कर लिया है, क्योंकि हमारा जो शोल्डर होगा ना वो थोड़ा-सा ऊपर हम लेंगे, और ऊपर से अगर मार्किंग करें आर्म होल की लेंथ की, तो वो तकरीबन 7.5-8 इंच है, और फैब्रिक के ऊपर तकरीबन 6 इंच है। तो ये आर्म होल हमने इस तरह स्ट्रेट इसका कटिंग कर लेना है। जो नॉर्मल स्लीव्स होती है ना, उसमें तो हम आर्म होल जो होता है वो इस तरह से कटिंग कर लेते हैं, यूँ इस तरह से अपनी लेंथ ली और ऐसे गोलाई में उसको किया। तो अभी हम ये वाला नहीं कर रहे, अभी हमने ये स्ट्रेट करना है, रगलान स्लीव्स जैसे होते हैं उस तरीके से, ठीक है। अब हम जो नेक की अपनी कटिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको मैंने तकरीबन 2 इंच पे या 1.5 इंच पे इस तरह से गोलाई दी है। जस्ट मैंने इसको थोड़ा सा कर्व दिया है, ये नेक का कर्व है, और साथ ही जो है ना इसकी स्लीव्स की मैं कटिंग कर दूंगी। इसमें सिर्फ हमने अब जो स्लीव्स कटिंग करना है, उसमें थोड़ा-सा हमने अपना डिज़ाइन जो है वो देख के कटिंग करना है, बाकी ये हमारी तकरीबन कटिंग हो चुकी है। अब वेस्ट पे तकरीबन हम 6 इंच पे मार्क करेंगे। चेस्ट टू वेस्ट जो है हमारी 6 इंच की होगी, और इस तरह से स्ट्रेट हम इस पे लाइन्स लगा देंगे, और ये लाइन्स हम ना फ्रंट पे भी लगा लेंगे, बाद में हमें इसे ज़रूरत पड़ेगी, तो ये बात आप याद रखिएगा, ताकि प्रिंटेड जगह पर जो है ना हमें ये लाइन्स नज़र आए। अब हम मैंने स्लीव्स के लिए जो है ना ये फैब्रिक 4 फोल्ड में ले लिया है, और फैब्रिक थोड़ा मैं ज़्यादा लूँगी, चौड़ाई भी इसकी ज़्यादा लूँगी और लेंथ भी ज़्यादा लूँगी, क्योंकि रगलान स्लीव्स जो है वो डायरेक्ट नेक से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख लें कि किस तरह मैंने लेंथ और विड्थ ली है, मैंने मेजरमेंट्स आपको दिखा दी हैं। अब यहाँ पर मैंने जो अपनी स्लीव्स ली हैं, ऊपर जो बंद वाली साइड है वो मैंने ऊपर रख लिया है, और ओपन साइड मैंने नीचे की तरफ रखा है आर्म होल के साथ, ठीक है। और जितना मैंने स्लीव्स जो है ना वो ऊपर रखना था, तकरीबन 2-2.5 इंच मैंने ऊपर का छोड़ दिया है, 2.5 से 3 इंच मैंने ऊपर छोड़ दिया है, और इस तरह से वो ऊपर का नेक बनेगा। और ये जो मैंने कटिंग की हुई है ना ऊपर, इसको इस तरह से ऊपर करके फैब्रिक को स्लीव्स की, और इस तरह से सिंपल मैंने कटिंग कर लेना है, ये देखें, ताकि ये जो स्लीव्स है ना हम सेम टू सेम इस तरह से जॉइन कर सकें। जो इस तरह से हमने ना इसको इसके साथ जॉइन करना है, और मैं यहाँ पर इसके सेंटर का मार्क कर देती हूँ स्लीव्स के साथ, और सिंपली हमने अपनी स्लीव्स जॉइन करनी है इसके साथ। फिर उसके बाद जो है ना बाकी की हम मेजरमेंट्स करेंगे, बाकी की हम जो है ना चीज़ें करेंगे, और स्लीव्स की जो मोहरी वाली साइड है उसको थोड़ा-सा हम शेप भी दे देंगे, ठीक है। इस तरह से हमने शेप दे दी है। अब सिंपली मैंने इस तरह से फ्रंट फ्रंट पार्ट को अपनी स्लीव्स के रख के इस तरह स्टिच करना है, और बैक साइड को बैक साइड के साथ स्टिच करना है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने अपनी स्लीव्स को शोल्डर के साथ रख लिया है, और ये मैं स्टिच कर रही हूँ। एक साइड की स्लीव्स जॉइन करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए एक साइड की लग चुकी है, और इसकी बैक साइड के साथ ही हमने इसकी बैक साइड को स्लीव्स की बैक साइड के साथ अपनी जो ड्रेस की बैक साइड है उसको जोड़ लेंगे। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जब आपके पास फैब्रिक होगा तो आप लोगों को आसानी से पता चल जाएगा कि किस तरह से जॉइनिंग करनी है, ठीक है। इसमें कोई भी इतना मसला नहीं होगा, आप लोग आराम से इसको जॉइन कर सकते हैं। स्लीव्स की जॉइनिंग हो चुकी है, ये देख लें, इस तरह से इसका फ्रंट आएगा, ये इस तरह से इसकी कुछ शेप आएगी, ये देखें, ये इस तरह से यहाँ से जॉइंट हो चुका है, और ये बैक साइड से जॉइंट हो चुका है, ठीक है। अब इस दूसरी साइड को भी मैं इसी तरह से स्लीव्स जॉइन कर लूँगी, तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी कि किस तरीके से जॉइन करना है। जब आप कटिंग करेंगे बिल्कुल सेम इसी तरीके से और इसी तरीके से स्टिचिंग करेंगे, तो बिल्कुल आपको आराम से समझ आएगा कि फैब्रिक को किस तरीके से रखना है और किस तरह से जॉइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे दोनों तरफ के स्लीव्स जो है वो जॉइंट हो चुके हैं, ये देखिए। और ये हमारा जो है नेक है, नेक को हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ बिल्कुल बारीक बारीक हमने इसको फोल्ड कर देना है इस तरीके से, ठीक है।
बिल्कुल बारीक-बारीक हमने फ़ोल्ड कर देना है और अगर पीको करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं, लेकिन मुझे ये फ़ोल्ड बारीक-बारीक किया हुआ वो ज़्यादा बेहतर लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर इस पूरी नेक को गोलाई में इसको अच्छी तरह से फ़ोल्ड करके फिर इसके बाद हमने इसका बाकी का काम करना है। तो ये हो चुकी है हमारी नेक भी फ़ोल्डिंग तकरीबन कंप्लीट। अब इसके बाद मैंने ले लेना है बॉबिन इलास्टिक, जो मैंने बॉबिन में अपने भर लिया है और इसको मैं यहाँ पर अपनी फिक्स कर दूँगी। और इसके बाद जो है ना हमने क्या करना है, यहाँ अपनी नेक लाइन जो हमने रेडी करनी है उसके साथ तकरीबन 1 इंच से नीचे हमने लेकर ना नेक के साथ-साथ इसको हमने लगाना है। तो नेक मुझे लग रहा था कि काफ़ी बड़ी कटिंग हो चुकी है और जो ये बॉबिन इलास्टिक है वो इतना ज़्यादा इसको फिक्स नहीं करेगी। तो हल्की-हल्की मैं यहाँ पर चुनट भी दे रही हूँ हाथों से, ठीक है? बिल्कुल हल्की-हल्की लाइट-लाइट सी, कि ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा हो जाए और बस थोड़ा-सा ये नॉर्मलाइज़ हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पर मैं हल्की-हल्की चुनट दे रही हूँ। अगर आप लोगों को ये नहीं करना तो आप लोग ना जो हमने 9 इंच जो नेक का वो साइज़ रखा था, तो आप तकरीबन 7 इंच रख सकते हैं या 8 इंच रख सकते हैं। तकरीबन 7 इंच रख लोगे तो फिर आपको ये नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लुक आई थी और मुझे ये अच्छा लग रहा था, तो आप लोग सेम इस तरह से भी कर सकते हैं। तो इसके बाद मैंने क्या करना है, ये हमारी लुक आई है एक जो है स्टिचिंग से, तो हम तकरीबन यहाँ पर 2-3 और करेंगे और बिल्कुल बहुत ज़्यादा फासला नहीं देंगे, तकरीबन 1 बोट के फासले से, और इस तरह से हमने ना इसकी स्टिचिंग करनी है। तो जो हमने ऊपर चुन्नट डाली थी उसको बस स्ट्रेट करना है और बाकी मैं चुन्नट नहीं डाल रही, एक्स्ट्रा चुन्नट्स नहीं डाल रही। तो जो बॉबिन इलास्टिक है ना वो खुद ही इसमें कवर अप कर लेगा अब इस तरह से। तो इस पे हम जल्दी-जल्दी से काम कर लेंगे और ये हमारी दूसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई है और फिर इसके बाद नेक्स्ट मैंने इस पे एक और लाइन लगानी है बिल्कुल इसी तरीके से। तकरीबन 1 बोट से ज़्यादा ही मैंने फासला रखा है और बिल्कुल इसी तरीके से सेम हमने तीसरी लाइन भी इसकी लगा लेनी है। ये देखें आप लोगों को नज़र आ रहा होगा और बहुत ज़्यादा अच्छा इसके ऊपर जो है ना अच्छी इसके ऊपर लुक आएगी। तो इसकी बहुत बहुत ईज़ी डिज़ाइन है ये, बहुत जल्दी बनने वाला, बिल्कुल आसान और बहुत ज़्यादा इसको वियर किया हुआ बहुत ज़्यादा अच्छा लगना है, बहुत ज़बरदस्त लगना है। तो ये नेकलाइन हमारी हो चुकी है, अब इसी तरीके से बिल्कुल हमने जो अपनी स्लीव्स को ना बारीक-बारीक फ़ोल्ड करना है। बारीक-बारीक फ़ोल्ड करने के बाद इसको हमने इलास्टिक की इसी तरह से 3-4 लाइन्स लगा लेनी है, ठीक है? उसके बाद फिटिंग कर लेंगे सिंपली। तो यहाँ पर इलास्टिक की लाइन्स मैंने लगा ली है, स्लीव्स रेडी कर लिए हैं, ठीक है ना? बिल्कुल आसानी से ये इतनी सिंपल बनने वाला डिज़ाइन है और इतना प्यारा लगने वाला डिज़ाइन है, तो ये जो फैब्रिक है इसको देखकर ही मुझे इतना ज़हन में यही डिज़ाइन आ गया था कि ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा लगना है। तो स्लीव्स के साथ हमने इसको उल्टा करके बिल्कुल एंड तक इसके जो है ना एक ही सिलाई में इसको स्टिच कर लेना है, इसकी फिटिंग सारी कर लेनी है, ठीक है? उसके बाद जो है ना हमने यहाँ पर देखिए कट लगाया हुआ था, इसका जो सेंटर कट लगाया हुआ था वेस्ट का, उसके बाद हमने इसको सीधा कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सीधा करके ना इनके ऊपर वही वेस्ट वाली लाइन्स लगा दी थी। वेस्ट वाली लाइन्स लगा के प्रोमिनेंट करने के लिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ और ये लाइन्स आप पहले लगा लें तो बेहतर है, वो इस वजह से कि जो है ना बाद में आपको ये जो चुनट्स है इनकी वजह से स्ट्रेट लाइन लाने में शायद मुश्किल ना हो, तो आप इसको पहले ही लाइन्स लगा लें, ठीक है? अब हमने इस पे क्या करना है कि इसको इसके ऊपर भी हमने बॉबिन इलास्टिक की मदद से इसको भी हमने चुनट्स लगानी है, ठीक है? यहाँ पर मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ और इस तरह से मैं इसको पूरा कंप्लीट करूँगी और इसमें भी कपड़े की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा थी, तो मुझे लग रहा था कि चुनट इतना ज़्यादा नहीं होगा, तो फिर मैं इसको भी थोड़ा-थोड़ा सा बाद में जो दूसरी मैंने सिलाइयाँ की ना यानी कि ये पहली वाली में तो नहीं की, लेकिन दूसरी वाली में फिर मैं इसके ऊपर चुनट डालना शुरू हो गई। यहाँ से मैं दूसरी स्टार्ट कर रही हूँ लाइन लगाना, तो इसको ये देखिए यहाँ पे मैंने बारीक-बारीक इसमें चुनट आने दिए हैं। बिल्कुल स्ट्रेच नहीं किया हुआ कपड़े को और थोड़ी-थोड़ी सी मैंने इसमें चुनट आने दी है। तो बहुत अच्छा-सा ये ना अच्छी-सी फ्रिल इसकी बन गई है। सेंटर में हमने इसको अच्छा-सा वो चुनट देनी है और गले की चुनट और जो स्लीव्स की चुनट है और जो वेस्ट की चुनट इस तरह से आएगी, बहुत ज़बरदस्त लुक क्रिएट होगा, पहना हुआ बहुत अच्छा लगेगा बच्चियों पे। तो ये डिज़ाइन मैं आप लोगों को कहती हूँ कि ज़रूर बनाएँ अपनी बच्चियों पे और ये बहुत अच्छा लगेगा। इस सीज़न में बहुत ज़्यादा प्यारा दिखेगा और फिर इस तरह से मैंने इसमें भी तकरीबन 3 या 4 इस तरह से लाइनें लगा दी हैं और ये देखिए ये लुक क्रिएट हुआ है। अब हमने नीचे वाली साइड पे भी इसके कुछ करना है।
तो ये देखिए यहाँ पर हमने नीचे वाली साइड पे इसके फ्रिल अटैच करनी है बिल्कुल इसके साथ ना जितनी भी हमने अब बाकी की लेंथ रह गई थी वो पूरी करनी है इसके साथ। यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड करके फैब्रिक रखा है क्योंकि फुल लेंथ में फैब्रिक रख के दिखाना मुश्किल होता है, तो मैंने फ्रंट और बैक दोनों को ले लिया और उसको डबल कर लिया है। तो डबल करके यहाँ पर मेरे पास 28 इंच है वन साइड की, यानी वन साइड की डबल करेंगे तो तकरीबन 56 इंच एक साइड की है, ठीक है? और दोनों साइड की 56 इंच इसकी विड्थ मैंने ले ली है और फ्रिल की लेंथ मैंने 11 इंचेस ली है, ठीक है? अब फ्रिल की हमने क्या करना है, जो इनको एक साथ जॉइन कर लेना है फ्रंट और बैक दोनों को। चूँकि शर्ट भी हमारी पूरी दोनों साइड से स्टिच हुई हुई है, तो हम इसको भी दोनों साइड से स्टिच कर देंगे, ताकि हम एक ही राउंड लगाएँ और पूरी हमारी फ्रिल जो है वो जॉइंट हो जाए। ये ठीक है, हमने इसको जॉइन कर लेना है सबसे पहले। देन इसके बाद मैंने क्या करना है, इसकी जो नीचे वाली साइड है इसको भी बिल्कुल बारीक-बारीक फ़ोल्ड कर लेना है। जो फ्रिल की नीचे वाली साइड होगी ना, हमने इसको बारीक-बारीक फ़ोल्ड करेंगे, बिल्कुल चौड़ा-चौड़ा नहीं फ़ोल्ड करेंगे। और इवन इसमें भी आप जो है वो पिको भी करवा सकते हैं, ठीक है? चलिए अब जो ये ऊपर वाली साइड है ना, इसकी मैंने तकरीबन 1 सवा 1 इंच जो है ना इसको मैंने प्रेस करके बिठा दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, 1 इंच के फासले से ना मैं बड़े बकरे की इस पे सिलाइयाँ लगा रही हूँ, ठीक है? सिलाइयाँ पूरी फ्रिल पे मैंने लगानी है और फिर इसके बाद हमने इस पे जो है ना चुनट बिठाने हैं। अच्छा, चुनट इसमें क्या होगा कि ये हमारे पास ना जो लीलन है ना मोटी वाली है, तो ये थोड़ा-सा इसको धागा खींचने में मुश्किल तो होगी, लेकिन आपने बहुत ध्यान से खींचना है क्योंकि धागा एक दफ़े टूट गया तो फिर फ्रिल सारी खराब हो जाएगी। और अगर आपके पास इतना मतलब तजुर्बा है तो आप हाथों से चुनट डाल सकते हैं, तो वो भी बेस्ट है। तो हम चुनट इसमें डाल के फिर पूरा इसकी अपनी जो शर्ट की जो चौड़ाई थी उसके मुताबिक इसको कर लेना है। देन इसके मैंने यहाँ पर एजेस पे इसको रख के अपने दामन पे और इस तरह से इसको अटैच करना शुरू कर दिया है, ठीक है? तो इससे ये हुआ है कि बहुत अच्छी-सी इसकी लुक आई है और 1 इंच जो इसके ऊपर से इस तरह से मैंने छोड़ा है, इसकी बहुत ज़बरदस्त लुक आई है। तो यहाँ पर मैंने फ्लावर भी कमर पे इसके वेस्ट पे अटैच कर दिया था, मेरे पास पड़ा था और ये यकीन करें पहना हुआ बहुत ही प्यारा लगता है, मेरी बेटी पे बहुत अच्छा लगता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी-अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को कर लें लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफ़िकेशन के लिए भी बेल आइकन को प्रेस कर दें। मज़ीद अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आती रहेंगी, छोटी बच्चियों के लिए भी आपको मुकम्मल स्टिचिंग और कटिंग की वीडियोस मिलती रहेंगी और डिज़ाइंस भी मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।